नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 2 kg का पाइनएप्पल फ्लेवर में केक। फ्रेंड्स, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको सिंपल केक बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज एक सिंपल सा डिसेंट केक बनने जा रहा है पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो ये 2 kg का केक बनेगा। देखो, 2 kg में 2 टियर भी बन सकता था और टॉल केक भी बन सकता था, बट कस्टमर की डिमांड थी कि उनको सिंपल सा केक चाहिए, उनको डिसेंट केक अच्छे लगते हैं। तो सोचा चलो ठीक है, हम उसी तरीके से कुछ सिंपल सा केक बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 14 इंच का मीन्स 14 इंच का यहाँ पे केक बोर्ड लिया है, और ये जो हमारा स्पंज है मैंने 10 इंच के टिन में मैंने बेक किया था। ठीक है, तो आप एक बात जान लो कि जब आप ½ kg का केक बनाते हो तो स्पंज का वेट कितना रहता है, 250 ग्राम। तो वो हिसाब से आप जब 1 kg का केक बनाओगे तो कितना रहेगा, ऑब्वियसली उसका वेट, स्पंज का वेट रहेगा ½ kg। तो वो हिसाब से आप मल्टीपल किया करो। ठीक है, बाकी फिलिंग में जाएगा, सोकिंग में जाएगा, देन क्रीम में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा स्पंज कितना बढ़िया बना है, और मेरे स्पंज का वेट अप्रॉक्स होता है। ठीक है, हाँ, मेरे केक जो है वेट में ज़्यादा होते हैं और मैं ओवर वेट केक ही देती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, मेरी कहीं पे ये शिकायत नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा केक क्यों दूँ। नहीं, मैं देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको स्पंज की क्लास बाय करनी है तो मेरे पेड क्लासेस है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लेयर में मैंने कट किया था, क्योंकि इससे पहले एक बार इन्होंने ऑर्डर जब दिया था तो उनको थोड़ा सा ओवर स्वीट लगा था हमारा ये केक। इस वजह से मैंने इस बार 3 लेयर में ही कट किया, अदरवाइज़ मैं 4 लेयर में भी कट कर सकती थी। बट इस बार कस्टमर ने कहा कि केक बहुत अच्छा था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। अब हम घर में जब चीज़ें बनाते हैं, हमारी चीज़ें एक तो हम हाइजीनिकली बनाते हैं, कम खर्चे में भी बनती है। तो यहाँ पे जो मैंने पाइनएप्पल का क्रश बनाया था वो मेरे घर पे बना था। ओके, और साथ ही में यहाँ पे मैं पाइनएप्पल, कैन पाइनएप्पल यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैं घर पे भी बनाती हूँ, बहुत इजी है। अगर आप घर पर ही पाइनएप्पल कुक करके यूज़ करते हो तो दैट्स बेटर। ठीक है, बट कभी कभी नहीं होता है समय, तो हमें मार्केट में से कैन लानी होती है। ठीक है, तो अगर आप कैन लाते भी हो तो उसे निकाल के आप ग्लास के जार में ट्रांसफ़र करो और फ्रोज़न करके रखो, तो वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से 3 लेयर आपने देखा कि मैं क्रीम कम लगाती हूँ, स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, बट कस्टमर को क्रीम ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। तो ये जो केक था, ये 2 किलो का केक मैंने बनाया था। तो सेम डे, एक्चुअली मैं सेम डे ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ बड़े केक्स के, बट ये काफ़ी क्लोज़ है, तो एक्चुअली काफ़ी रात में ये ऑर्डर आया था। और बाकी भी एक्चुअली उस दिन केक के ऑर्डर थे। उस दिन मेरे कम से कम 3 से 4 केक के ऑर्डर थे। सेकंड डे देना था, बट सोचा चलो ठीक है। तो रात के 1-2 बजे, मतलब 1-2 बजे तक काम हो गया, बट ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे दिन मैंने ये केक को फिनिश किया। सुबह सुबह मैंने बनाना शुरू किया, क्योंकि शाम को देना था 6-7 बजे। तो ओके, ठीक है, अगर आपके कस्टमर क्लोज कस्टमर है और उनको होप रहती है कि हाँ मिल ही जाएगा तो केक, तो उस टाइम में मना मत कीजिएगा, उनको भी बहुत खुशी होती है। और फाइनली क्रम कोट करके मैंने रखा था 3-4 घंटे। उसके बाद मैंने अगेन क्रीम व्हिप की। अब देखना फ्रेंड्स, फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है जब हम फ्रेश क्रीम को व्हिप करते हैं और आइसिंग करते हैं। ठीक है, हमेशा आप यही करना, जब भी आप फाइनल फिनिशिंग करना चाहते हो ना, तो हमेशा जितनी चाहे उतनी क्रीम लो। आपको अंदाज़ा तो आपको लगता ही है कि हमें कितनी क्रीम लगेगी फाइनल फिनिशिंग करने के लिए, उतनी ही क्रीम लो। ओवर व्हिप बिल्कुल मत करो। ओवर व्हिप करने से एक तो काफ़ी सारे उसमें बबल्स आ जाते हैं। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें थोड़े से बबल्स आए थे, क्योंकि वो मेरी ही गलती थी। मैंने थोड़ा सा ओवर व्हिप कर दिया था, बट उसमें टेक्सचर देना था तो वो कवर हो गया। बट अगर आपको क्लीन केक्स बनाने हैं,
ठीक है, विदाउट एनी टेक्सचर। तो आपको हमेशा क्रीम सॉफ्ट ही रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तो वाइट कलर में ही पूरा केक को कवर किया और यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर डस्ट इस तरीके से स्प्रे किया है, जिससे कि बढ़िया से ग्लो आता है हमारे केक में। अब हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, बड़े केक्स को बहुत ज़्यादा ओवर सोक नहीं करना है। सबसे बॉटम वाली लेयर कम सोक करो, उससे ऊपर की थोड़ी सी ज़्यादा, उसके ऊपर की और ज़्यादा, ठीक है। बट कम भी सोक मत करना, ठीक है। एकदम कम सोक करोगे तो केक फ्रिज में जाने के बाद हार्ड होगा, क्रैक्स आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। देन फाइनली यहाँ पे देखो मैंने 1M नोज़ल यूज़ किया है रोजेट्स बनाने के लिए। और यहाँ पे एक छोटी नोज़ल, मुझे याद नहीं है ये नोज़ल नंबर क्या है, बट ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो ये नोज़ल मैंने यूज़ करके सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। और साइड में मैक्रोन बनाने के लिए जो नोज़ल मिलती हैं, ये 1 नंबर की नोज़ल है, जिससे कि इस तरीके का मैं नीचे में डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये सिंपल सा केक था, जो कि बस अभी फाइनल लुक बाकी है। थोड़े से स्प्रिंकल डालने थे, गोल्ड फ्लेक्स लगाना था और गोल्डन टॉपर लगाना था। उसके बाद हमारा केक कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल लुक आप देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प होती है या नहीं। अगर हेल्प होती है तो प्लीज़ कमेंट करना, और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूले, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो, ठीक है। सो ये है हमारा फाइनल लुक। और ये जो कलर मैं बताना भूल गई, ये पीच कलर मैंने यूज़ किया था। पीच और थोड़ा सा पिंक, समझ लो 2 ड्रॉप पीच है तो 1 ड्रॉप पिंक मैंने यूज़ करके मिक्स करके ये कलर दिया है। होप सो ये केक का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। ऐसे वीडियोज़ के लिए प्रियास मैजिकल किचन को फॉलो करना ना भूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी क्वेरीज होती है आप डेफिनेटली पूछिए कमेंट में, मैं आंसर ज़रूर करूँगी, जितना हो सके मैं आंसर करूँगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तीनों के कमेंट पढ़ने होते हैं। तो किसी के कमेंट स्किप हो जाते हैं तो माइंड मत कीजिएगा, बट मुझे जैसे अपडेट होता है मैं सबके आंसर ज़रूर करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।